अस्सलामुअलैकुम। अब हमने निगेशन के बाद कंजंक्शन पढ़ना है। लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा हमारे पास लॉजिकल कनेक्शन में हमने पहले निगेशन पढ़ा है, अब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे। लेट P एंड Q बी टू प्रोपोजिशंस, कंजंक्शन ऑफ P एंड Q डिनोटेड बाय P एंड Q। इसको हमने एंड पढ़ा था। P एंड Q इज़ द प्रोपोजिशन P एंड Q। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट हैं, उनको हम एक बनाना चाह रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं। और हम यहाँ पे कनेक्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये और वाला एंड वाला P एंड Q। तो ये भी हमारे पास P एंड Q हमारे पास एक और प्रोपोजिशन बन जाएगी। हम कर क्या रहे हैं, एक हमारे पास प्रोपोजिशन P है, एक हमारे पास Q है, और अब हम इन्हीं दो को यूज़ करते हुए इन दोनों को कनेक्ट करके P एंड Q से कनेक्ट करके एक और प्रोपोजिशन बनाएंगे। द कंजंक्शन P एंड Q इज़ ट्रू व्हेन P एंड Q आर ट्रू एंड इज़ फॉल्स अदरवाइज। यानी कि अगर P और Q दोनों ट्रू होंगी तभी हमारे पास P एंड Q ट्रू होगी। अगर P या Q में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो हमारे पास P एंड Q फॉल्स होगा। तो इसका रूल हमारे पास क्या बना, P एंड Q इज़ ट्रू इफ़ बोथ P एंड Q आर ट्रू। यानी कि P और Q जो दो स्टेटमेंट से हम तीसरी स्टेटमेंट P एंड Q बना रहे हैं, P एंड Q अगर ट्रू होगा तो P एंड Q ट्रू होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो हमारे पास P एंड Q जो होगा वो फॉल्स होगा। अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं कि हमारे पास अगर दो स्टेटमेंट हों तो उनकी कितनी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि P एक हमारे पास प्रोपोजिशन है, Q हमारे पास दूसरी प्रोपोजिशन है। अब हम P एंड Q फाइंड करना चाह रहे हैं, कंजंक्शन निकालना चाह रहे हैं, और इनकी पॉसिबल हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। अगर हमारे पास P एक ट्रू वैल्यू है और Q हमारे पास एक फॉल्स है, एक स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, एक फॉल्स है, तो ये हमारे पास फॉल्स होगी। अब P फॉल्स है और Q ट्रू है तब भी फॉल्स होगी। दोनों अगर फॉल्स हैं तब भी हमारे पास फॉल्स होगी, और अगर दोनों ट्रू हैं तब भी हमारे पास ट्रू होगी। यही हमने रूल पढ़ा है कि P एंड Q इज़ ट्रू इफ़ बोथ P एंड Q आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो जब दोनों ट्रू होंगी तब आंसर ट्रू आएगा, वरना हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। अब हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर ये मैं पहले आपको ये बता देती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि क्वेश्चन कैसे आता है। अब एक सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है 2 + 3 = 5। ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये Q दूसरी स्टेटमेंट है जिसमें कहा है कि 5 कंपोजिट नंबर है। 5 आप लोगों को पता है प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र हैं, एक 1 एंड 5 इटसेल्फ। तो अब ये हमारे पास ट्रू है, ये हमारे पास फॉल्स है। अब हम इन दोनों को एंड के साथ जोड़ते हैं। 2 + 3 = 5 एंड 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब अगर मैं इस पूरी लाइन को देखूं, इसमें एंड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है ये ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, तब ही ट्रू हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स ही होगी, क्योंकि 2 + 3 = 5 ये चीज़ ट्रू है। 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये हमारे पास ट्रू नहीं है, तो ये पूरा आंसर हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि अगर मैं इसको उर्दू में भी कहूँ तो 2 + 3 = 5 एंड 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 5 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, अब इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 2 + 3 = 5 एंड का मतलब है ये दो स्टेटमेंट को आपने जोड़ा हुआ है। 2 + 3 = 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब आपसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू बनेगी या फॉल्स, तो आपने इनको सेपरेट करना है। P हम लिखेंगे जो इससे पहले लिखी हुई है 2 + 3 = 5, और 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब हम फिर चेक करेंगे कि ये दोनों ट्रू बन रही है या फॉल्स बन रही हैं, और किस कनेक्शन से इनको दोनों को जोड़ा गया है। तो 2 + 3 ट्रू है, 2 + 3 = 5 ये ट्रू है, 5 कंपोजिट नंबर है, ये फॉल्स है, और इनको एंड के ज़रिए जोड़ा गया। अगर मैं यहाँ और लिख दूँ तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ट्रू बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अहमद वेंट टू द कॉलेज। अहमद जो है कॉलेज गया, उस्मान वेंट टू द कॉलेज, उस्मान भी कॉलेज गया। P एंड Q, अहमद एंड उस्मान वेंट टू कॉलेज, तो अहमद और उस्मान कॉलेज गए, तो ये हमारे पास ट्रू होगा।
अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये ट्रू है स्टेटमेंट। कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, ये भी ट्रू है। अब हम इनको कंबाइन करते हैं इनके ज़रिए, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। अब हम ये बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम देख रहे हैं कि पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। अब 4 हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, 4 इज़ लेस देन 5, ये ट्रू है। 8 ग्रेटर देन 10, 8 जो है वो 10 से ग्रेटर नहीं है, तो ये फॉल्स है। अब हम इनको एंड के ज़रिए मिलाएंगे, तो पी ट्रू है, क्यू हमारे पास फॉल्स है, तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब हम तीसरा कनेक्शन पढ़ेंगे, वो हमारे पास है डिसजंक्शन। लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशंस, द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी और क्यू इज़ द प्रोपोजिशन पी और क्यू। वी यूज़ कनेक्टिव और फॉर डिसजंक्शन। एंड हमने किसके लिए यूज़ किया, कंजंक्शन के लिए, और डिसजंक्शन के लिए हमने क्या यूज़ किया हुआ, और। तो ये 2 स्टेटमेंट है, इनको हमने अब कंबाइन किसके ज़रिए किया हुआ, और के ज़रिए। अब यहाँ पे रूल क्या है, पी और क्यू इज़ ट्रू इफ़ आइदर पी और क्यू इज़ ट्रू एंड पी और क्यू इज़ फॉल्स व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। यानी अगर पी और क्यू में से एक भी आपके पास सही है, पी सही है या क्यू भी, पी ट्रू है या क्यू ट्रू है, तो ये हमारे पास पी और क्यू जो होगा वो ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तब हमारे पास जो होगा वो फॉल्स होगा। अब हम इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, पी क्यू और पी और क्यू। अब ये डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल है हमारे पास, ये वही वैसे ही रहेगी जैसे ट्रूथ टेबल में हमने कंजंक्शन का लिया, ये रिज़ल्ट हमारे पास चेंज हो जाएगा। ये ट्रू, पी ट्रू है, एफ फॉल्स है, तो इन दोनों में से एक ट्रू है, पी ट्रू है, तो इस वजह से ये आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। एफ पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, तो अब इन दोनों में से ये ट्रू आ रही है, तो ये भी ट्रू होगी। दोनों अगर ट्रू हैं तो तब ट्रू होंगी, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों फॉल्स होंगी तो तब आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट है 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5, 2 + 3 5 के इक्वल होता है। अब इसने लिखा हुआ है कि 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई। क्यू जो है एक दूसरी स्टेटमेंट है 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ये हमारे पास ट्रू है। अब हम इसको कंबाइन करते हैं, 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5 और 5 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 और 3 को प्लस किया, वो 5 के इक्वल नहीं आ रहा, या 5 इज़ अ प्राइम नंबर। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ये आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। वो ये कह रहे हैं कि या तो 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5 होगा, या 5 इज़ अ प्राइम नंबर है। तो हमें पता है एक स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू होगा। 10 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ट्रू है। पाई इज़ अ रैशनल नंबर, ये हमारे पास फॉल्स है। पाई हमारे पास जो होता है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इस वजह से वो इरेशनल नंबर है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू है। अब हम इनको कंबाइन करते हैं और के ज़रिए, 10 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और पाई इज़ अ रैशनल नंबर, तो ये ट्रू होगी। या तो 10 पॉजिटिव इंटीजर है या पाई इज़ अ रैशनल नंबर है, तो हमें पता है कि 10 पॉजिटिव इंटीजर है, पाई रैशनल नंबर नहीं है, तो ये आंसर हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। व्हेन अ मेन्यू एट रेस्टोरेंट स्टेट्स सूप और सैलिड कम्स विद एन एंट्री। अब एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप लोगों ने बताना है कि ये जो है ट्रू है या फॉल्स होगा। व्हेन अ मेन्यू एट रेस्टोरेंट स्टेट्स सूप और सैलिड, सूप और सैलिड कम्स विद एन एंट्री, तो सूप कम्स विद एन एंट्री एक स्टेटमेंट ये हो जाएगी, सैलिड कम्स विद एन एंट्री ये हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। सूप कम्स विद एन एंट्री एक ये ट्रू हो गया, सैलिड कम्स विद एन एंट्री ये भी ट्रू हो गया। तो फिर दोनों अगर ट्रू हैं तो हमें पता है कि पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो दोनों जब ट्रू होती हैं तब स्टेटमेंट जो होती है वो ट्रू होती है। व्हेन अ मेन्यू एट रेस्टोरेंट स्टेट्स सूप और सैलिड कम्स विद एन एंट्री। अच्छा, अब हम 4 क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स और लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध। अब हमने दोनों स्टेटमेंट बनानी है। एक स्टेटमेंट है अ ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स, हमारे पास एक राइट एंगल होता है और बाकी जो 2 एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से कम होते हैं।
ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध, ये भी फॉल्स है क्योंकि लाहौर हमें पता है कैपिटल किसका है, पंजाब का है, तो ये दोनों फॉल्स है। अ ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स, तो ये, और लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध, दोनों स्टेटमेंट और से पहले वाली भी फॉल्स है और ये वाली भी फॉल्स है। तो हमने पढ़ा है कि जब दोनों फॉल्स होंगी तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। स्टूडेंट हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास। अब हम इसको चेक करते हैं, इसकी 2 स्टेटमेंट हमने बनानी है। स्टूडेंट कैन टेक द क्लास कैलकुलस, कैलकुलस की क्लास ले सकते हैं। स्टूडेंट कैन टेक द क्लास कंप्यूटर साइंस, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो फिर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट हु हैव टेकन कैलकुलस और CS कैन टेक दिस क्लास, तो ये ट्रू होगा। तो ये मैंने 5 एग्जाम्पल आप लोगों को P और Q की करवा दी हैं।